अगला जोटा सारा जो है नी, हाँ बेबे, या अगला जो कर काम करा था नहीं अपने हल्का में विकास करा था, अगला जोटा सारा, अगला जोटा रोजगार का ही है। मतलब किसी ने अपनी दुकान कर रखी है, कोई अपना व्यवसाय का रोजगार कर रही है, उसी से करिए जी, सारी अपनी अपनी पैरा पे सारी कमारी है, हाँ जी, जेन्युइन है, कोई वो तो नहीं ना, पक्की बात है ना, मतलब 10-20% ऐसी होंगी जो नहीं कमा रही होंगी बेचारी, वो भी थोड़ा अपना खेती करते। तो आपके सबके खाते ग्रुप के हैं या इंडिविजुअल भी है सब? अलग भी है जी और ग्रुप का भी। और ग्रुप का खाता आप चलाते हो, उसको साइन कौन करता है? सर ग्राम संगठन के मैं करती हूँ और एसएचजी के मेरे 3 मेंबर। एसएचजी की 3 मेंबर। पानी का कराओगे मैंने कुछ बात करी अफसर से और वो कराओगे पानी की बात शुरू में बैठता ही पानी ना बेबे, जमा अपनी बात कहनी चाहिए। सारे दर्शकों ने प्रियंका को हाड़ की राम राम और आज पहुंच रहे हैं नारनौंद हल्के के कोतकला गांव में और कैप्टन अभिमन्यु आड़े पहुंच रहे हैं और जो सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं वे आड़े इकट्ठी हो रही हैं तो इनकी समस्याएं सुनी है। और अगर इस मोहल्ले की बात करें तो एक पानी की बड़ी समस्या सामने आई है। राम राम कैप्टन साहब। राम राम प्रियंका जी। एक गाल भी बनाइए जी अपनी। हाँ ठीक है कैप्टन साहब, बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही है। ये तो देखो बहुत अच्छी बात है कि जब गांव में जाएंगे तो पता चलेगा कि किसको क्या समस्या है। और आज हमारे यहाँ पर जो है सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें हैं उनसे भी बैठ के बात हुई और यहाँ गांव में जो पूरे इस 12 में हम तो भाखड़ा का पीने का पानी, नीला पानी लेके आए, लेकिन कहीं कहीं कोनों में जहाँ पर पीछे कहीं पाइप लाइन लीक हो जाती है या कोई इलीगल कोई कनेक्शन ले लेते हैं, उसके कारण से कुछ बस्तियों में पानी नहीं पहुँच पाता। तो जहाँ नहीं पहुँच पाता, मैं समझता हूँ कि पानी जो है वो तो हर इंसान का मूलभूत जीवन का अधिकार है, तो वो मुहैया कराना, वो सबका पीने का पानी, स्वच्छ जल, ये तो एक धर्म का काम है। और पहला कोई भी काम सरकार का कोई रूप हो, चाहे वो सरपंच से लेकर के और प्रधानमंत्री तक, पहला काम है कि हर घर नल से जल, स्वच्छ पीने का पानी पहुंचाना। हाँ, समाज और नागरिक का फर्ज है कि भाई पीने के पानी का उसका अवैध इस्तेमाल ना करके हर एक इंसान तक पहुंचे, उसका ठीक जायज इस्तेमाल करे, तो समाज भी अपना काम करे और सरकारें भी अपना काम करें। और वैसे जैसे पता चलता है भाई फलानी एक गली जो है, अभी जैसे बातचीत आई कि एक गली वो टूटी फूटी है, तो ऐसे जो छोटे छोटे काम, हमारे नारनौंद हल्के का हाथी तो निकल गया था, थोड़ी पूंछ बची हुई थी, जो पिछले 5 साल में वो पूंछ ही हाथी बन गई, जो है एक नया हाथी बन गई। लेकिन काम बहुत करने हैं और यही ऐसे ही तरीका है, गांव गांव जा करके एक एक काम को समझ के उस काम को करेंगे। भाईचारा है, सारा परिवार ही तो है। ये परिवार जो है प्यार भी करेगा, कोई काम कराने के लिए धमकाए भी गा और कान भी खींचेगा मेरे, तो खींचोगी ना मेरे कान, जो जरूरत पड़ेगी कान भी खींचेगा, काम करूंगा, लाड भी करेंगे हैं। और जो है कोई काम रहेगा तो अपना बेटा भाई हो, उन्हें उलाना देकर भी कराएंगे। यही प्यार है, यही परिवार है मेरा। तो कैप्टन साहब देखो, ये मतलब सारी गरीब महिलाएं हैं और बड़ी उम्मीद के साथ आपके पास आई। देखिए, मैं भी जो है दिल से मानता हूँ कि परमात्मा ने 2 रोटी दे रखी है, उसके बाद जीवन का कोई अगर संकल्प है, जीवन का कोई उद्देश्य है, तो किसी के काम आ जाए। और अपना पूरा जो भाईचारा है, जहाँ भी खुशहाली हो, कम से कम बुनियादी सुविधाएं तो मिलें, फिर अपनी मेहनत करके सब ने अपना कमा के खाना है, कोई किसी के नाम अपनी जमीन नहीं कराता, सब ने कमा के खाना है। कम से कम जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो सबका हक है, काम, पढ़ाई, शिक्षा का सबका अधिकार है, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधाओं का सबका अधिकार है, और जो मूलभूत सुविधाएं हैं, आना जाने की सुविधाएं, वो उसमें सबका अधिकार है। और उसके बाद जो है 2 हाथों को काम मिले, इसके लिए अवसर मिल जाए सबको, ये अधिकार सबका है। उसके बाद सबने अपनी मेहनत करनी है। साहब आज कोतकला गांव में हाँ जी, मतलब बड़ी कोत कह दें अपने हाँ जी, हाँ जी, हाँ तो जी। मतलब किस हक प्यार मिल रहा है? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, देखो जितने भी मिल रहे हैं बहुत प्यार दे रहे हैं, और सारा तो चारों तरफ 36 बिरादरी में हर वर्ग में आज बिल्कुल दिल से लगाकर, दिल से दुआएं दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं और हौसला दे रहे हैं, भाई तनेब के मरण नहीं देंगे। नीब के जो है, जो ये शिकारी आवे हैं, उनको अभिमन्यु का वध नहीं करने देंगे, इस बार अभिमन्यु की रक्षा करेंगे 36 बिरादरी की मेरी माताएं बहनें। ये कह रही थी कि
वो चिक्कड़ में गाड़ी नहीं दसन देंगे। करे तेरी गाड़ी कौन दसन दिया चिक्कड़ में, तेरी गाड़ी पार करांगे। कैप्टन साहब, जिस प्रकार से दादी ताई है का आशीर्वाद दिलना करी है, तो मतलब की कहना चाहोगे इनके बारे में? कोथ में दादी ताई भी है, कोई बेटी हुई है और कोई मेरी बुआ भी है कोथ में, तो मेरी बेबे भी है सारे। ये तो कोथा का था और हमारा जो है बहुत पुराना हमारा आपस का जो है, जब से गांव खेड़े बसे हैं एक दूसरे का घरों का आपस का हमारा जो है रोटी बेटी का मेल है। कैप्टन साहब, बहुत सारे लोग हैं मतलब और पार्टियां छोड़कर ज्वाइन करना रहे हैं बीजेपी, तो कौन सी पार्टी छोड़कर ना सबसे ज्यादा मांग रहे हैं? देखो नाणोद में तो और कोई पार्टी का कोई धर्म ही कोई नहीं। नाणोद का काम तो बीजेपी ने किया, बिना पर्ची बिना खर्ची छुट्टी की नौकरी मिली है और इतना काम हुआ है। और कांग्रेस तो कभी 50 साल में यहाँ जीती नहीं है और ये तो सारे वोटों के शिकारी है, वोट लेकर के फुर हो जाएंगे, कोई मिलेंगे नहीं, ये तो दोबारा कोई जो है ना पाएंगे। इन्होंने तो कहना हमारे हाथ में कुछ नहीं, हमारे हाथ में कुछ नहीं, तो यही बात कहनी है। इन्हें पता है इनका मजदूर जो है ना, वो जो काम करने वाला मजदूर है वो अभिमन्यु है, जो कमल इनका जो सीरी है वो अभिमन्यु है। भाई यू पा जाएगा, यू काम करा देगा, यू ठीक काम कर देगा, न बेरा है। तो बाकी यहाँ तो कोई धर्म नहीं, सारे आ रहे हैं, सारे जुड़ रहे हैं। अगला जोटा सारा जो है नहीं, हाँ बेबे, या अगला जो कर काम करा था नहीं अपने हल्का में विकास करा था, अगला जोटा सारा अगला जोटा रोजगार का ही है। अब मैंने पता अपने इलाके में हमारा जो है 5 साल इतना काम करा, ईब विकास खूब करा। अगला जो जोटा है नाणोद हल्के में वो रोजगार का लगेगा, भाई हर हाथों को काम मिल जाए। अरे आपका भी मिला है जी, आपके लिए फोटो भी उतरी है, फिर भी नहीं। ठीक से नसीब, हाँ ठीक से बेबे, बहुत साहब एक चीज बताओ, हाँ। आज आप इन महिलाओं से मिले हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाओं, तो मतलब क्या चाह रहे हैं कि क्या होना चाहिए इनके लिए रोजगार के? देखो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ना एक बहुत अच्छा प्रयोग है। इसमें 10 सदस्य है और पूरे आज यहाँ 32 सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो बहनों के हैं तो 320 है। अपने नाणोद में 540 सेल्फ हेल्प ग्रुप है, तो 5400 बहनें इससे जुड़ी हुई हैं। इसका जितना बढ़ोतरी होगी, जितना इसको आर्थिक सहयोग मिलेगा, हर घर में बैठी बैठी भी जो माताएं बहनें हैं वो कुछ ना कुछ काम कर करके, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात है ये, तो वो काम कर करके परिवार में एक एक्स्ट्रा रोजगार का एक इनकम का साधन जोड़ लेती हैं। कोई कपड़े सिलाई का काम कर ले, कोई जो है कुछ नमकीन बनाने का काम कर ले, कोई अपना वो जो बर्तन धोने का होता है वो बना लेते हैं। कुछ गांव के अंदर वो चप्पल काटने की मशीन जो है ना, रबर की आ जाती है पूरी शीट, और चप्पल काट के और वो चप्पल बना करके भेज देते हैं, ले जाते हैं। तो इसको जितना सहयोग मिलेगा, 2 घंटे 3 घंटे घरों में जितना भी समय मिले, वो अपने बच्चों के लिए थोड़ी सी और अपनी आमदनी परिवार के लिए जोड़ सकती है। इसको जितना समर्थन समाज देगा उतना अच्छा है। और जो हम समाज सेवी कहते हैं वो लोग भी सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ जुड़ेंगे तो महिलाओं सशक्तिकरण होगा ना, तो समाज का सशक्तिकरण होगा, मेरा मानना है। कैप्टन साहब, आप क्या करना चाहते हो इन महिलाओं के लिए? मेरा तो यूं मन करता है कि हर महिला जो है ना उसका स्वाभिमान स्वावलंबी हो और वो समाज का नेतृत्व करे। मैं गुजरात में जाता हूँ, गुजरात के अंदर जिन गाँव के अंदर महिला सरपंच या महिला का नेतृत्व है, ये मैं कुछ ऐसे गांव देखे हैं जिसमें पूरी की पूरी पंचायत महिलाओं की है, करोड़ों करोड़ों रुपए उसमें एफडी बैंकों में हो गई। वो गांव की, क्योंकि उन्हें गांव में रहना है, बच्चों का भविष्य देखना है, सारे समाज की धुरी होती है और वो नियत से काम करते हैं, उनको बरकत से काम करती है। महिला माओं के हाथ में बरकत होती है। तो जितनी महिलाएं सशक्त होंगी, मैं समझता हूं कि उतना मेरा समाज सशक्त होगा। मैं तो प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि जितनी महिलाओं को आगे करेंगे उतना जो है मेरा इलाका आगे बढ़ेगा। जितना आप जैसी बेटियां जो गांव में खुल करके आगे बढ़ेंगी ना, तो उस दिन मेरा सपना पूरा हो जाएगा। भाई मेरा अब ये जो 4 कॉलेज खुले हैं, ये बेटियां बहुएं उनको पढ़ने की मौका मिल गया। नहीं हमारे इलाके में कोई अपनी बेटी क्यों देता था, अभी पढ़ा भी नहीं, ये तो पढ़ाई भी नहीं कर पाएगी, कौन बेटी आती? पढ़ाई के लिए दूर जाना पड़ेगा, दूर जाना पड़ता था, बसों में नहीं भेजने का मन करता था। तो अब यही हो गई, अपना नजदीक आके जाके पढ़ाई करके पीजी कोर्स कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो अपने कामयाब होंगी, नहीं अपने बच्चों को कामयाब करेंगी। तो महिलाओं को जितना हम बढ़ावा देंगे, जितना हम आगे लाएंगे, उतना समाज अच्छा चलेगा। इन पर भरोसा करने की जरूरत है बस।